कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं मनोरंजन के नाम पर। क्या सर मनोरंजन के नाम पर फुहड़ता की जा रही है और क्या इस एंटरटेनमेंट की या फिर सस्ती मनोरंजन की कोई सीमा तय होनी चाहिए? बिल्कुल प्रीति जी, इसकी सीमा तय होनी चाहिए। इंटरटेनमेंट के नाम पर जो फुहड़पन परोसा जा रहा है और खासकर रीजनल लैंग्वेजेस में जो गाने बन रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं, ये कुछ साउथ से भी प्रभावित हुई है कि इस तरीके का अश्लीलता का शुरुआत मेरे समझ से साउथ से ही हुआ चालू, कि वहाँ पर जिस तरीके का भोड़ापन दिखाया जा रहा था ये भारतीय संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अब तो फिल्म देखने में डर लगता है अपने परिवार और बच्चों के साथ कि पता नहीं कौन सा सीन आ जाए जो हम अनकंफर्टेबल हो जाएं। और छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसी ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल के बच्चे तो आपको मालूम है कि बहुत कंप्यूटर सेवी हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, अब क्या बोले उनको, इसका मतलब क्या है? तो ये सब चीजें बिल्कुल इसको ब्लैंकेट बैन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो भी अच्छे लोग हैं वो सारे हिंदुस्तान के लोग इसको सपोर्ट करेंगे। विलेज से लेके आप विलेज में चलिए, ऐसे ऐसे गाने बज रहे हैं कि सुन के आपका मन मतलब खट्टा क्या मतलब एकदम खत्म ही हो जाएगा, लेकिन बज रहे हैं, लोग उस पर डांस कर रहे हैं। सवाल तो यही है ना, ये कंटेंट है या फिर कंट्रोवर्सी है? सस्ती लोकप्रियता के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कुछ परोसा जा रहा है और लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि ऐसा ना हो, समाज में वल्गर मैसेज ना जाए, या फिर जो कंटेंट को लेकर हम देख रहे हैं इसे रोकना जरूरी है? देखिए प्रीति, अभी मर्यादा की बात हो रही थी और सीमा की बात हो रही थी, तो आपको भी याद होगा, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने ये मर्यादा लांगी है, सीमा लांगी है, तो अनर्थ हुआ है। चाहे आप महाभारत देख लीजिए, चाहे रामायण देख लीजिए, महापुरुषों के साथ जब ऐसा हुआ है तो आप सोचिए कि आज के समय में, आज का आप परिप्रेक्ष्य देख लीजिए कि किस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे समय पे जहां 20 मिनट में एक बलात्कार, आप इस तरह के अभद्र गाने, अश्लीलता परोस रहे हैं मनोरंजन के नाम पर। आप सोचिए घर घर के अंदर आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, किस तरह की भाषा सिखा रहे हैं, किस तरह के नाच गाना एक कला है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप अश्लीलता में बदल दें। आप उस चीज को भी आप जिस तरह से हम लोगों ने एक क्रिएटिविटी को जो है एक सर पर बिठाया, ये कहा कि भाई कला को प्रोत्साहन देना चाहिए, घर में बच्चों को कहा कि भाई नहीं आप डांस सीखे, लेकिन अगर इस तरह का डांस और कोरियोग्राफी कही जाती है तो मैं कहूंगी कि ऐसी कोरियोग्राफी कोई बच्चा, कोई माँ बाप ये ना कहे कि भाई हमारे बच्चे ऐसी कोरियोग्राफी सीखे। तो इस तरह की चीजें हमें रोकनी पड़ेंगी। और आज भी अगर हम बलात्कार होने के बाद हम कैंडल लेकर के निकलते हैं, मैं कहती हूँ कि आज समय है, ऐसे गानों पर आप कैंडल मार्च कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें नहीं रोकी गई समाज में तो इस तरह का जो भोंडापन है, इस तरह की जो आपकी मानसिकता है, ये पनपेगी और इसी तरह की चीजें आगे हमारे समाज में होती जाएंगी, बलात्कार बढ़ेंगे। आप सोचिए कोई भी महिला अगर बाजार में जाती है या इस तरह की चीजें, छोटी छोटी बच्चियां हैं स्कूल के सामने, अगर इस तरह के गाने बजेंगे, आप सोचिए कि वो क्या महसूस करेंगी, क्या वो घर से बाहर निकल पाएंगी, क्या वो अपना सर उठा पाएंगी सम्मान के साथ। और आप वर्किंग प्लेस पे चले जाइए, अगर कोई भी, मैं कहती हूँ किस तरह का, आप किस तरह से रोक पाएंगे उन लोगों को? आप क्या पाएंगे कि इस तरह के गाने आप समाज में मत गाइए, सड़कों पे मत गाइए। वो कहेंगे जी चल रहे हैं, बज रहे हैं, तो हमारी क्या गलती है? अब कहा ना उन्होंने तो कह दिया, जो आपका नोरा फतेही है उन्होंने कह दिया जी मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो इतनी इनोसेंट थी, उन्होंने कोरियोग्राफी कर डाली, उनको पूरा किसी गाने में पता ही नहीं चला। कोरियोग्राफर था, उसने कह दिया मैंने लिखा ही नहीं है। जो आपका लिरिक्स थे उन्होंने कह दिया हमने लिखा नहीं है। तो इन पे एक्शन होना चाहिए, पूरा इनको बैन करना चाहिए और ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कब तक अश्लीलता परोसी जाएगी? सर आ रही जी, अश्लीलता का तो इस तरीके से हद पार हो चुकी है। अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली एक गाना आया है टटीरी के नाम से, उसमें बादशाह ने गाया है वो गाना, लेकिन अगर उसमें देखेंगे जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो अपने बैग को कहीं डंप कर रहे हैं और उसमें अपना डांस कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो ठीक नहीं है, मैं आपके सामने कह नहीं सकता। तो इस तरीके के जो गाने आ रहे हैं वो एक हमारे समाज के लिए बहुत क्षतिग्रस्त है, वो ठीक नहीं है। अगर बात की जाए पुराने दौर में, चलिए कभी लेजेंड मनोज कुमार जी हुआ करते थे जो उपकार मूवी में बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, मेरे देश की धरती सोना उगले, इस तरीके के गाने अगर हम भी उसको सोचते हैं, हम बच्चों के साथ में मूवी देख सकते हैं। लेकिन अभी जो बात हुई कि अगर हम मूवी देखेंगे तो हमें ये नहीं पता, वो सॉन्ग देखेंगे वो ये नहीं पता कि कौन सा सीन कैसा हो जाए। तो इस चीज़ के लिए लेकिन हम जिम्मेदार किसको ठहराएं, अपने को ठहराएं या किसी और को? उसमें हम भी हैं और साथ के साथ सरकार को ऐसे स्टेप लेने चाहिए, इतने कठोर डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि इस तरीके के टीआरपी तरीके से जो सॉन्ग्स चल रहे हैं अपने को हाइक कर रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी की वजह से जो इन चीज़ों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन पर बैन किया जाए और ये डिसीजन जल्दी लिया जाए, नहीं तो हमारा समाज, हमारा देश उन असामाजिक तत्वों से घिर जाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए कितने एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जब
कार चलती हैं, ड्रिंक ली जाती है, तब हथियारों के गाने चलते हैं, तब अश्लील गाने चलते हैं और उतनी स्पीड से गाड़ी चलाई जाती है। ना जाने उस समय पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, तो सब के सब उसमें जो ना मारे जाते हैं। कितने दीपक बुझते हैं, कितने कुलों के दीपक बुझते हैं, किस वजह से? अश्लीलता की वजह से। इन पर बैन किया जाए तो कुछ आगे पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी लगता है। सर, क्या ये जो सोच है कि जो दिखता है वो बिकता है या फिर जो बिकता है वही दिखता है, ये जो सोच है, क्या यही जहर है और इसीलिए कुछ भी बेचा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली और सबसे स्वाभाविक बात यह है कि स्वतंत्रता के नाम पर और मनोरंजन के नाम पर जिस तरीके से फूहड़ता को परोसा जा रहा है आज के समय में, या कहीं ना कहीं हमारा और आपका जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। क्योंकि सभी को पता है कि मनोरंजन जो है वो माध्यम होता है, और हम लोग देश में रह रहे 145 करोड़ लोगों के लिए मनोरंजन से बड़ा कोई माध्यम नहीं है किसी भी चीज़ को आगे टैकल करने के लिए, स्टेप लेने के लिए। और जिस तरीके से युवा वर्ग और बच्चे वर्ग अगर इस तरीके के फुहड़ता को देखेंगे तो उनके अंदर की मनोवृत्ति को आप समझिए कि किस प्रकार से उनकी मनोवृत्ति डेवलप होगी और किस तरीके से वो चीज़ों को ग्रैस्प करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध बिना सोचे समझे सरकार ने भी निर्णय लिया है। अभी अश्विनी वैष्णव जी का मैं देख रहा था, उन्होंने निर्णय लिया कि इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन सिर्फ प्रतिबंध से नहीं होगा, ये हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि हम लोगों की भी जो जिम्मेदारी है, हम लोगों का भी जो कर्तव्य है, उसे निर्वहन करना होगा। आप देखिए, टीआरपी देखिए, वैसे गानों को आप देखिए, मिलियन व्यूज कैसे हो जाते हैं, मिलियन व्यूज। ये हम और आप जैसे लोग ही तो मिलियन व्यूज पहुंचाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो नूरा फतेही और संजय दत्त आकर के उसको मिलियन व्यूज पहुंचा देते हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उस चीज से संभलने की जरूरत है, उस चीज से सीखने की जरूरत है, और ऐसे चीजों को दरकिनार करने के लिए आगे बढ़िए, प्रतिबंध करने के लिए। जब तक प्रतिबंध हम लोग नहीं करेंगे तब तक कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। इस चीज को समझना होगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सर, एक बार बताइए, क्या ये सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है, या जैसे कि सर ने कहा कि ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या देख रहे हैं? लेकिन इसका इलाज क्या है? ऐसे हम देखते हैं, गाने आते हैं, मूवीज आती है, विवाद होता है, कंट्रोवर्सी होती है, उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, हटा दिया, बात खत्म। वो तो जो चाहते हैं उनका मोटो तो पूरा हो ही रहा है ना। बिल्कुल, देखिए यहाँ सारे लोगों ने हाई मॉरल ग्राउंड लिया है ना, कि बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, ये देश, इतना बड़ा देश, वो पोर्न बैन होने के बाद भी वीपीएन के साथ सबसे ज्यादा पोर्न इस देश में देखा जाता है ना। हकीकत तो ये हमारी कि हम क्या देखना चाहते हैं, है ना। हाई मॉरल ग्राउंड आप ले सकते हैं, नैतिकता की आप बात कर सकते हैं, लेकिन समाज में कितनी नैतिकता है उस पर भी तो बात होनी चाहिए। दूसरी चीज, सरकार कितनी जिम्मेदार है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड, फिल्म बोर्ड ने बोल दिया कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि ये तो ओटीटी का कंटेंट था, कैसे भी डाल देंगे इसको तो। लेकिन आज तक जो ओटीटी का कंटेंट है उसको रेगुलेशन करने के लिए एक्ट क्यों नहीं लाया गया, है ना। ये क्यों आ रहा है फिर ये सारी चीजें। और दूसरी चीज कि जो निर्माता है, निर्देशक है, जो जिसने लिखा है रकीब आलम, उसकी जिम्मेदारी थी। वो बोल रहा है, उसने अलग कर लिया। अरे तुम इतने गंदे वर्ड गाने में लिख रहे हो और तुम बोलते हो हम मुसलमान हैं और अपनी औरतों को पर्दे में ढक के रखते हो और गाने इतने घटिया लिखते हो, तुमको शर्म नहीं आती है। और बोल रहा है कि अलग हो गया गाने से। उस बेशर्म आदमी को यह समझ में नहीं आया कि जो तुम वर्ड यूज कर रहे हो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे थे। अपनी बीवी से पूछ लेते, अपनी बेटी से पूछ लेते, अपनी बहन होगी उससे पूछ लेते कि क्या वर्ड सही है जिस गाने में तुम यूज कर रहे हो। संजय दत्त अपनी बेटी के सामने जाके दिखाता कि मैंने ऐसा गाना बनाया है, और अपनी बीवी के सामने जाके दिखाता। और वो जो नोरा फतेही है वो अपनी माँ को जाके दिखाती कि मैंने ऐसे ऐसे एक्ट किया इस गाने में। शर्म नहीं है इन लोगों को। और देखिए, बात ये है कि हम अचानक से हाई मॉरल ग्राउंड की, नैतिकता की बात कर लेंगे, ये कर लेंगे। यूथ ना, आप यूथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यूथ को आप बोल देंगे कि नहीं भाई नैतिक हो जाओ यूथ, तो फिर इस देश की ना बल्ले बल्ले, है ना। इस देश को कोई पीछे नहीं कर सकता है। यूथ में नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। समय के साथ जिम्मेदारी आती है। जब लोग जवान रहते, मैं भी जिम्मेदार नहीं था जब 17-18 साल का था, लेकिन मैं जब 25, 28 और 35 साल का हुआ तो मुझ में जिम्मेदारी आई। जिम्मेदारी सब एज के साथ आती है, लेकिन आप यूथ से ये उम्मीद कर लें कि वो नैतिक हो जाएगा अचानक से और वो मोरालिटी की बात करने लगेगा, नैतिकता की बात करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा, उनकी जो, या तो सरकार अपना बनाए कुछ कि ओटीटी को कंटेंट रेगुलेट करने के लिए। दूसरी चीज,
जो बना रहे हैं, जो निर्माता निर्देशक हैं, उनकी खुद की जिम्मेदारी के सेल्फ रेगुलेशन का काम करें। और तीसरी चीज कि जो क्षेत्रीय, आलोक जी ने क्षेत्रीय स्तर पे गानों की बात की, क्षेत्रीय स्तर पे इतने अश्लील गाने बन रहे हैं कि आप उनको सुन नहीं सकते। भोजपुरी के गाने ऐसे ऐसे हैं। मैं कुछ दिन बनारस में रहा, मैंने वहां ऐसा गाना सुना कि उसको ना गाया नहीं जा सकता है। मुझे भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन मैंने वैसा गाना सुना, मैंने उसके मीनिंग इतने घटिया थे कि उसकी आप उम्मीद, मतलब आप सुन नहीं सकते। और वो दुकान पे इतना तेज बजाया जा रहा था, पूरे फुल वॉल्यूम में। तो सवाल ये है कि उन क्षेत्रीय स्तर पे भी जो अश्लीलता परोसी जा रही है शब्दों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, उस पे सब पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये सरकार का उत्तरदायित्व। ये सरकार कब करेगी? सर बात तो सही है, आज तक गाना आ गया, नूरा फतेही का बहुत बड़ी स्टार है तो सबने देख लिया। पर जब हम भोजपुरी इंडस्ट्री की भी अगर बात करें या कुछ हरियाणवी गानों की बात करें, सर वो इतने अश्लील होते हैं कि उनको, उनके शब्दों को बोला नहीं जा सकता। तो क्या इंतजार किया जाता है कि कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होगी फिर हम उस पर बात करेंगे? सरकार पहले से क्यों नहीं इस तरह के गानों पर बैन लगाती है? इसको लेकर जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती? बाद में गाना हटा दिया, अरे गाना हटाने से थोड़ी हो जाएगा, लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, वीडियोस है लोगों के पास। देखिए प्रीति जी, मैं बिहार से आता हूं तो मुझे मालूम है वहाँ कैसे कैसे गाने बजते हैं और पर्व त्योहार के समय भी बजने लगते हैं। इसमें पुलिस की भी साठगांठ होती है और भी है, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत सी चीज़ों को बैन किया है। कितने ऐप को बैन कर दिया जो यहाँ पर थे, जो बच्चे खेल रहे थे और उसमें मौत की तरफ आगोश में चले जाते थे। लेकिन अभी भी हमें इस पर और सख्ती करने की जरूरत है। मैं इस बात सर ये सख्ती कब होगी? कब होगी? ये कहने से कि थोड़ा बहुत कर दिया, थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ी ना। लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग भी तो यहाँ के उसी सब में चटकारे लेते हैं। अरे संगीत एक साधना है, नृत्य एक साधना है, उसमें रियाज करना पड़ता है घंटों घंटों। अब कहाँ कोई मोहम्मद रफी पैदा हो रहा है, कहाँ कोई किशोर कुमार पैदा हो रहा है, कहाँ कोई मन्ना डे पैदा हो रहा है, कहाँ कोई मुकेश पैदा हो रहा है। किसी का एक गाना आया, दो गाना आया, उसके बाद उस आदमी का कहानी खत्म, लुप्त हो गया। और जिसको डांस नहीं आता है, दाएं बाएं हाथ पैर हिला दिया तो बोला ब्रेक डांसर है। अरे कैसा ब्रेक डांसर है? ये कौन सा रियाज कर रहा है? इसका इलाज तो है मेरे पास। एक डंडा लेके उसको 3-4 जगह से उसका अंग तोड़ दे, वो जिंदगी भर ब्रेके डांस करता रह जाएगा। ये थोड़ी ना किसी चीज का वो हो गया इलाज, क्या मारपीट शुरू कर देंगे? आप कानून लेकर आए ना, आप कानून लेकर किसी को कहिए कि कथक सीखो, सर वो तो आप, सर ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये आप थोड़ी तय करेंगे कि किसी को कथक सीखना है, किसी को भरतनाट्यम। हाँ, अपने बच्चों के लिए कीजिए ना, लेकिन सरकार में होने के नाते सरकार को ही तय करना होगा ना, इसको लेकर कानून लेकर तो आना होगा। अगर आम जनता को ही डंडे और लात घूंसे चलाने होते तो फिर सरकार की क्या जरूरत है, फिर पुलिस की क्या जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ सेंसर बोर्ड कहाँ है? हमारा सेंसर बोर्ड कहाँ सो रहा है? पहले मतलब उसका मन होता है तो जाग जाता है, नहीं तो इस तरह के गाने, अभद्रता, अश्लीलता वाली चीजें आपको परोस रहे हैं, तब उनको मतलब पिक्चर की स्क्रीनिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, वो यूट्यूब पे भी आ जाता है, तब तक हमारा सेंसर बोर्ड जागता ही नहीं है। अब मैं कहती हूँ महिला आयोग भी तब जागता है जब लोग हंगामा मचाते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि भैया इसमें अश्लीलता है, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, बच्चियों को किस तरह के गानों पे नचाया जा रहा है, तब महिला आयोग जागता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सरकार, अब टाइम है, ये थोड़े बहुत उल्लू ऐप और गुल्लू ऐप बंद करने से कुछ नहीं होगा। बाहर के जो इंस्टाग्राम और उस पे जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसको कैसे रोकेंगे? तो हमें भी देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम विरोध करेंगे। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि जो विरोध बाद में होता है वो विरोध अब समय है, अभी समय है कि इस चीजों का विरोध किया जाए, ऐसी अश्लीलता को बंद किया जाए, चाहे वो यूपी के अंदर हो, चाहे वो बिहार के अंदर हो तो रही है हमारे देश के अंदर। हमारी बच्चियों की, हमारे जो बच्चे हैं उनको अब बचाने की आवश्यकता है। उनको अगर हम संस्कार सही मायने में सिखाना चाहते हैं, यहाँ पर ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो मुस्लिम है वो लिरिसिस्ट है तो उसका नाम लेकर के कि भाई अपनी महिलाओं को जो है बुरखे में रखे। मैं तो कहती हूँ पूरे देश की महिलाएं हैं, उसमें चाहे मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो, आज समय है बचाने का। तो वो कैसे बचेगा? वो सिर्फ इसी बचेगा, ऐसे चीजों को बाइकआउट करना पड़ेगा, ऐसी चीजों को बैन करना पड़ेगा, इनका विरोध करना पड़ेगा। और आज भी हम नहीं जागे तो फिर आप ये देख लीजिए कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं यही अश्लीलता सीखेंगे और यही अश्लीलता फिर वो बाहर जाकर करेंगे। आप सोचिए कि अगर आपकी बहन के साथ अगर कोई दूसरा ये ऐसी हरकत करेगा तो आपको कैसे महसूस होगा? इसलिए आज समय है, विरोध कीजिए।
सर ये जो गाने, जो नूरा फतेही का जो गाना आया है, अब ऐसे लिरिक्स अगर कोई जाएगा रास्ते में जा रहा है, कोई बेटी बहन जा रही है, उसके वो तो कहेगा अरे मैं तो गाना गा रहा हूँ, भाई तुम तो छेड़ रहे हो उससे, बदतमीजी कर रहे हो। अब वो क्या कहेगी कि ये क्या कर रहा है? तो सर लगता नहीं है कि एक तरफ हम बेटियों को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने समाज में या अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? देखिए प्रीति जी, बात इनडायरेक्ट तरीके से हो रही है। अगर वो गाना गा रहे हैं, उसमें ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज बताइए, अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल। हर चीज उस पर पॉसिबिलिटी बनती है। अगर सरकार, अब हम क्या है, आप यहाँ कवरेज करके चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, उपदेश देकर चले जाएंगे, ये बस वहां तक सीमित रहेगा। वो माफी मांग लेंगे, जी हमसे गलती हो गई, इस तरीके हम वापस लेते हैं। लेकिन अगर सरकार डिसीजन टेकर है तो ऐसों को जो है ना जेल में जाना चाहिए, उनको जेल में डालें, उन पे कानून बनाएं, और इस तरीके के जो अश्लील गाने जो चलाए जा रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाओं में हो, चाहे वो पूरे देश की भाषाओं में अलग अलग हो, लेकिन उन पर एक्शन नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही भगौड़े नचाएंगे, नाचेंगे और अश्लीलता फैलाएंगे, और इस अश्लीलता की वजह से एक्सीडेंट भी होंगे, बलात्कार भी होंगे, सारी चीजें हमारे समाज में होंगी, और हम उन पे व्यूज क्लिक करेंगे, उन पे तालियां बजाएंगे। जिम्मेदार देश की जनता भी है, उससे ज्यादा जिम्मेदार सरकार है, और वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बात करते हैं कि जी हमने सॉरी, हम माफी मांगते हैं, वो माफी तब मांगेंगे जब उनको जेल में पहुंचाया जाएगा, डंडे बजाए जाएंगे, तब हम कहेंगे कि अब माफी मांगो कि तुम लोगों ने करा क्या है। परोस दी जाती है समाज में जहर, जाहिर सी बात है बच्चों की, आप बच्चों को क्या दे रहे हैं? आप इस तरह के अगर गाने, या हम देखते हैं मूवीज आ जाती है, कुछ भी उसका नाम रख दिया जाता है, जाति को लेकर विवाद हो जाता है, क्या लगता है ये जानबूझकर किया जाता है और बाद में कह दिया जाता है भाई गाना हटा दिया, नाम चेंज कर दिया, इतना क्या देने से हो जाएगा क्या? प्रीति जी, भारत में एक छोटा सा वर्ड है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति के नाम पर आप कुछ भी कर लो, सब माफ है, और इसको रोकेगा कौन? कोर्ट उसी का सपोर्ट करेगा। कोर्ट कह दिया भाई लड़की लड़की में शादी करता था, लड़का लड़के में शादी कर सकता है। ये क्या है हमारा संस्कार? ये जो है हिंदुस्तान का जो कानून है, वो ही हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है और हिंदुस्तान के युवा को बर्बाद कर रहा है। आप ये जो सोच रहे हो ना कि ऐसी मतलब गाना आ रहा, ये अचंभव नहीं होनी चाहिए। ये भारत में आप कुछ भी कर सकते हो, सब चीज की आजादी है, समझे ना? यहाँ कहीं भी बम फोड़ दो, किसी को गाली दे दो, किसी को गोली मार दो, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का कानून जो है, कानून व्यवस्था जो है, वो बिल्कुल चरमरा चुका है। और इसको बनाएगा कौन, रोकेगा कौन? तो इसलिए कभी भी हम लोग को, आप लोग को या जनता को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसी ऐसी गाना आ रही है या ऐसी फिल्में आ रही है, इस पे कोई वो नहीं होना चाहिए। पर इस पे बैन लगना चाहिए, ऐसे गानों को अप्रूवल नहीं देना चाहिए, पहले कैची लग जानी चाहिए, ताकि आपको क्या लगता है कि अगर हमारे घर के छोटे बच्चे हैं, क्या हम उनके सामने इस तरह के गाने सुन सकते हैं? और अगर वो सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल तो फोन सबके हाथ में, क्या उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए मैम, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो सोशल मीडिया बैन करना, अगर जिन गानों को बैन करना, सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया को बैन करो। सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पहले बादशाह का गाना आया था, उस पर तो कुछ डिबेट नहीं है। अभी नूरा फतेही का गाना आया, क्योंकि एक समाज को ही लेकर ये लोग टारगेट करते हैं। मेरा मतलब है सेंसर बोर्ड को ये कानून बनाना चाहिए, कोई भी ऐसी अभद्र टिप्पणी लेडीज या महिला या जेंट्स पे नहीं होनी चाहिए जिसके कारण हमारे समाज पे गलत प्रभाव पड़े। इस तरह के गानों को अप्रूवल नहीं देना चाहिए जिससे हमारे समाज में इसका असर पड़े। लेकिन सर नहीं, ठीक है, मैं आ रही हूँ मैम के पास एक एक करके, लेकिन सर हम देखते हैं कि जैसे कि सर ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो कह देते हैं कि भाई ये तो राइट है, कर सकते हैं हम क्रिएटिविटी के नाम पर, यानी कि क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी कर दिया जाएगा, कुछ भी चलेगा देश में। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो एक पक्ष हो गया, लेकिन उसके दूसरे पक्ष को भी देखना जरूरी है। उसके साथ साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की भी बात की गई। अब जब भारत जैसे देश में रह रहे, इतनी बड़ी आबादी है, हमें और आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है। उस अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी तक है लोगों के पास जब तक वो सामाजिक मूल्यों का संरक्षण हो। अगर सामाजिक मूल्यों का थोड़ा सा भी क्षरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी घातक है और समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी घातक है। तो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भी सोचने की आवश्यकता है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक है। तो इस फुहरता, इस अश्लीलता की अभिव्यक्ति की आज़ादी ना तो कानून देता है और ना ही यहाँ की सरकारें देती है, ना ही यहाँ के लोग देते हैं। अब इसके पीछे की मानसिकता को समझने की जरूरत है। ऐसा बार हो रहा है, आज पहली बार हो रहा है और हम लोग इस पर बात करने आ गए। आज से पुराने इतिहास को भी जब आप पलट कर देखेंगे, बीते 10 साल, 12 साल, 20 साल के इतिहासों में, लेकिन हाँ, अभी बस एक इसमें चीज नहीं आई है कि ये बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ हर 1-2 महीने में ऐसी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कागजों से, कानूनों से नहीं होगा। इसको समझने की जरूरत है। हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और हमारे जैसे लोग यहाँ जितने भी लोग हैं, हम नहीं कह रहे कि 145 करोड़ लोग जिम्मेदार हैं और बहुत ही अच्छे डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की आबादी पर जब आप गौर करेंगे तो यहाँ के लोगों को भी वही पसंद है जो बनता है, तो उस पर भी सोचने की हमें जरूरत है, उसे भी समझने की जरूरत है, उसे दूर करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ कानून बना देने से, सेंसरशिप बोर्ड है, आईटी एक्ट है, लेकिन कहां फॉलो हो रहा है? आईटी एक्ट के तहत तो इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद भी क्या चीजें सुधरी? इससे पहले भी तो कार्रवाई हुई, बैन किया गया, रोक लगाई गई, लेकिन क्या आज फिर से तो वही चीजें आपके समक्ष है, आपके सामने है? तो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने से, रेगुलेशन इम्प्लीफाइड करने से चीजें नहीं सुधर सकती हैं। हमें सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के लिए अपने सोच को भी विकसित करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सोच को भी विकसित करना होगा। प्रीति, अभी अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही थी। मैं कहती हूँ स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी परोसेंगे। स्वतंत्रता क्या ये मतलब है कि हम ड्रग्स बेचना स्टार्ट कर दें? लोग तो ड्रग्स की भी डिमांड करते हैं, लोग तो शराब की भी डिमांड करते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। आपको समाज के अंदर क्या देना है, क्या परोसना है, ये भी होता है। दूसरा, समाज में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए जो अभी तो कह रहे हैं, जो सरकार की पक्षपात करते हैं और जो कह रहे थे कि अभी डंडे लेकर के खड़े हो जाइए। मैं पूछती हूँ, आपकी सरकार में भी ऐसे विधायक और ऐसे मंत्री हैं जो इस तरह के गाने बना चुके हैं और नाच चुके हैं। तो मैं कहती हूँ समाज के ठेकेदार जो हैं, समाज के लोग हैं, कम से कम ये देखिए कि आप किसको वोट कर रहे हैं, आप किसको कानून बनाने के लिए बैठ रहे हैं, किसी को गद्दी पे बिठाने के लिए बैठ रहे हैं। चिन्हित करना पड़ेगा, उनको भी आगे आके ये कहना पड़ेगा हमसे गलती हो गई है, आगे ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये समाज की जिम्मेदारी बनती है और इस तरह लोगों को समझना भी पड़ेगा और बायकॉट करना पड़ेगा। सर, बात तो सही। देखिए, मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं, हैं ऐसे लोग। और एक भाई ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो वो भूल गए कि जहां दूसरे की आजादी शुरू होती है वहां आपकी आजादी का अंत होता है। आप दूसरे को जो चीज पसंद नहीं है आप ऐसा काम नहीं कर सकते, समाज में ऐसी चीजें नहीं परोस सकते हैं। और भारतीय संस्कृति, भारतीय प्यार वो लिपटे हुए कपड़ों में ही सही लगता है। ये भोंडा परसना। अरे सर, अब आप तो दूसरे टॉपिक पे चले गए, कपड़ों। हाँ, आज की बात नहीं है। आपको लगता होगा कि अचानक से ये चीजें आ गई हैं मार्केट में और बनने लगा है। ये पहले धीरे धीरे चीजों को धकेला गया अश्लीलता की तरफ। जो भी डबल मीनिंग गाने थे, चोली के पीछे क्या है, इस तरह के तमाम गाने थे। हाँ, तो वो शुरुआत थी उस, है ना। देखिए, ये सर, हम सभी की बात करें, चाहे बॉलीवुड हो भोजपुरी। ये शुरुआत थी, अब एक्सट्रीम हो गया है। ये शुरुआत थी कि पहले धीरे धीरे धकेला गया इस समाज को, अश्लीलता की तरफ धकेला गया। बॉलीवुड ने धकेला, जानबूझ के धकेला। आपको लगता होगा कि अनायास ऐसे गाने बन जाते, नहीं। ये सोच समझ के बनाया जाता है कि लड़कियों को कैसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाए। ये सोच समझ के चाल चली जाती हैं। और ये जो कम्युनिकेशन को जानते और कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, उनको पता है ये चीजें कि कैसे बॉलीवुड काम करता है, कैसे जो लोकल इंडस्ट्री है या क्षेत्रीय इंडस्ट्री है कैसे काम कर रही हैं, वो कैसे लड़के यूज करना है उनको, कैसे वो अमेरिका वाला जो कल्चर है यहाँ थोपना चाहते हैं। लेकिन भारत को ये समझना होगा, भारतीय जो कलाकार है उनको ये समझना होगा, ये जो देश है अभी भी इसकी कम से कम 60% आबादी ग्रामीण भारत में रहती है। और ग्रामीण भारत की अपनी नैतिकता है, अपनी मर्यादाएं। अगर जो मर्यादाएं तार तार होंगी, ना बॉलीवुड बचेगा ना कोई बचेगा। अगर जो बॉलीवुड सेल्फ रेगुलेशन नहीं लेके आता है, सरकार नहीं रेगुलेट करती है, तो अगर ग्रामीण भारत इन चीजों के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गया तो ना बॉलीवुड बचने वाला है, ना सरकारों की अपनी जिम्मेदारी, सरकार खुद फंस जाएंगी। अगर जो देखिए कितना भोंडापन है, ओटीटी पे आप जाके देख नहीं सकते हैं। इवन अगर जो आप बच्चे, अगर जो आपने वो नहीं पासवर्ड नहीं लगा रखे, तो ओटीटी पे इतना सारा वायरल ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, सेक्सुअल कंटेंट इतना है कि कोई देख नहीं सकता है। वो आप अकेले में ही देख सकते हैं। और सरकार वो ठीक है कि भाई फिल्म सेंसर बोर्ड बोलता है कि हम ये सर्टिफिकेट देते हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट देने का मतलब ये नहीं है कि फिर वो सोशल मीडिया पे नहीं आता है। वो तो बच्चों के सामने भी गुजर रहा है, 14 साल के बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चियां भी देख रही हैं। तो आप इस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं? क्या इस देश को थाईलैंड बनाना है? क्या इस देश को सेक्स टूरिज्म के नाम पे डेवलप करना है? क्या या तो आपको करना है तो भाई आप आईटी इंडस्ट्री को बढ़ाइए, बाकी चीजों को बढ़ाइए और इन चीजों पे रेगुलेट करिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती है, टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसी चीज। या जो भी सोशल साइट है कि सोशल साइट को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। फायरवॉल होती हैं, आप अपने कीवर्ड डाल सकते हैं, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी भारत में तो नहीं दिखाई देंगी। लेकिन सरकार भी अभी बहुत ज्यादा सीरियस मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सरकार चाह रही है कि जनता अचानक से एक मांग उठा दे, और लेकिन
सरकार ने अगर जिम्मेदारी नहीं निर्वहन की तो सरकार को मुश्किल हो जाएगी आने वाले दिनों में। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, उन तक क्या पहुंच रहा है, ये रेगुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, सरकार के साथ साथ ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि क्या कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए आप तक कंट्रोवर्सी या फिर इस तरह का कंटेंट तो नहीं पहुंचा रहे जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक है।